नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। राजद ने आरक्षण को लेकर बड़ा सवाल खड़ा किया है। राजद प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जाति जनगणना के आधार पर आरक्षण का सीमा बढ़ाया जाए, नई नियुक्ति से अति पिछड़े और गरीबों को लाभ पहुंचाए। लेकिन भाजपा नहीं चाहती कि बिहार में आरक्षण बढ़े। बीजेपी हमेशा से किसी न किसी रूप में विरोध करती रही है। आगे उन्होंने कहा कि नए आरक्षण को नवी सूची में शामिल किया जाए। नवी सूची में जाने के बाद न्याय प्रक्रिया और ज्यादा बेहतर होगा। वहीं नवी सूची में शामिल नहीं होने से लाखों छात्रों का नुकसान होगा। नीतीश कुमार अगर चाहे तो केंद्र पर दबाव बना सकते हैं। नियुक्ति लगभग 5 लाख नियुक्तियां हुई। उन नियुक्तियों में जो आरक्षण का दायरा जो बढ़ाया गया, उसका लाभ अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को, अति पिछड़ा को और सामान्य वर्ग में जो गरीब परिवार के थे उनको उसका लाभ मिला। तो आरक्षण का जो कैप था 50%, जब यहां पर आरक्षण बढ़ाया गया तो वह 65% हो गया और सामान्य वर्ग वाला अगर 10% जोड़ते हैं तो 75% हो गया। भाजपा शुरू से उसका चरित्र रहा है, वह आरक्षण का विरोधी रहा है। किसी न किसी रूप में वह विरोध करते रहा है। जब भी चाहे आदरणीय जननायक कर्पूरी जी के समय में आरक्षण लागू किया गया हो या आदरणीय बीपी सिंह के समय में मंडल आयोग का अनुशंसा लागू किया गया हो, भाजपा जो है सो किसी न किसी रूप में इसका विरोध ही करते रहा है। बिहार में भी हुआ तो इसके खिलाफ में पहले तो जाति जनगणना के खिलाफ में न्यायालय का सहारा लिया गया, उसमें सफलता नहीं मिली। तो फिर आरक्षण का जो सीमा था उसको जो बढ़ाया गया, इसके खिलाफ पटना उच्च न्यायालय में रिट फाइल किया गया। पटना उच्च न्यायालय उस पर रोक लगा दी कि जो आप बढ़ाए हैं 50% से ऊपर आप आरक्षण नहीं दे सकते। इसके खिलाफ बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे देने से इनकार कर दिया। अब वो डेट दिया है, सितंबर में सुनवाई होगी, लंबी सुनवाई चलेगी, कब होगा। लेकिन तत्कालिक तौर पर जो आरक्षण का सीमा यहां बढ़ाया गया था उस पर कोर्ट के न्यायालय से उस पर पाबंदी लग गई। अब इसका एक ही मात्र उपाय है कि अनुसूची 9 में इसको शामिल किया जाए। संविधान में जो पहला संशोधन हुआ था उसमें यही था, अनुसूची 9 उसमें जोड़ा गया था और जिसके तहत यह प्रावधान है कि 9वां अनुसूची में, चाहे वह राज्य द्वारा बनाया कानून हो या केंद्र द्वारा बनाया कानून हो, वह न्यायिक प्रक्रिया से बाहर रहेगी, उस पर न्यायिक प्रक्रिया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए मांग, लंबे दिनों से यह मांग चल रही थी। अब सवाल यह है कि अभी शिक्षकों के और कई विभागों में, स्वास्थ्य के और राजस्व का, जैसा कि आदरणीय तेजस्वी जी ने कहा भी कि जब हम मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पद का जब यह सरकार बदल गई, जब राजद छोड़ के नीतीश जी जनता दल के साथ चले गए, उस समय तक करीब 3-4 लाख अन्य पदों की नियुक्ति की प्रक्रिया लगभग फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी थी। तो अभी शिक्षकों की, स्वास्थ्य की, राजस्व की लाखों नियुक्तियां होने वाली है। और अभी जिस ढंग से हाई कोर्ट का फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट इसको स्टे करने पर तैयार नहीं हुआ, तो अब जो नियुक्तियां होगी, इन नियुक्तियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ी जाति के जो अभ्यर्थी हैं उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए एकमात्र उपाय यही है कि यह जो आरक्षण लागू किया गया है इसे जो है 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। नीतीश जी अभी इस स्थिति में हैं कि वे अगर केंद्र सरकार पर दबाव बनाएं, और भी एनडीए के कई लोग हैं जो केंद्र सरकार में शामिल हैं, अगर ये लोग दबाव बनाएं तो केंद्र सरकार इसे 9वीं अनुसूची में शामिल कर लेगा और जो इसका लाभ से जो वंचित होने वाले हैं ऐसा नहीं होगा। हो सकता है सरकार, चूंकि सरकार कभी भी, जो भाजपा जदयू की सरकार रही है,
नौजवान विरोधी रही है, रोजगार विरोधी रही है, कभी नहीं चाहती कि नौकरी मिले किसी न किसी बहाने में। पहले भी आप देखे हुएगा, महागठबंधन सरकार बनने के पहले कि लटपटाते रहा है। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।